जय हिंद बच्चों। आज हम लोग पार्ट 2 में टाइप ऑफ फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रैक्शन के आप 3 प्रकार को जानेंगे। ये है पहला आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तीसरा है मिक्स्ड फ्रैक्शन। आपने पार्ट 1 में प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है। प्रॉपर फ्रैक्शन को सम में भिन्न बोलते हैं। जब किसी भिन्न में अंश नॉमिनेटर छोटा रहेगा हर यानी डोमिनेटर से, तो वह भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। ये प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। तो एग्जाम्पल आपके सामने है। एग्जाम्पल 4/5। ये क्या है? नॉमिनेटर 4 है, डिनोमिनेटर 5 है। तो नॉमिनेटर 4 और डिनोमिनेटर 5, यहाँ स्पष्ट दिख रहा है कि 4 छोटा है और 5 बड़ा है, यानी नॉमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। तो ये आपका भिन्न हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट है 7/8। यहाँ पर नॉमिनेटर आपका 7 है और डिनोमिनेटर 8 है। नॉमिनेटर 7 छोटा है डिनोमिनेटर 8 से, इसलिए यह आपका प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। उसी प्रकार 11/13 है, 11 छोटा है, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर 13 है, बड़ा है, इसलिए ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। नेक्स्ट आपका है 14/17। 14 नॉमिनेटर और 17 डिनोमिनेटर। इसमें क्या है कि 14 छोटा है, नॉमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर 17 से, इसलिए ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल हुआ। उसी तरह से अगर 3/2 लिखेंगे, यहाँ पर 3 जो है नॉमिनेटर है और 2 डिनोमिनेटर है, तो 3 आपका बड़ा हो गया, किससे? नॉमिनेटर हो गया, नॉमिनेटर बड़ा हो गया किससे? डिनोमिनेटर से। तो ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होगा, ये आपका गलत है। आगे बढ़ते हैं। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम विषम भिन्न बोलते हैं। जब किसी भिन्न में, किसी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर छोटा रहेगा और नॉमिनेटर से, यानी डिनोमिनेटर छोटा होगा किससे? नॉमिनेटर से, तो वह क्या होगा? विषम भिन्न होगा। यानी डिनोमिनेटर छोटा होगा, नॉमिनेटर बड़ा होगा, तो वह भिन्न क्या होगा? वह फ्रैक्शन क्या होगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। आपका सामने एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल 9/4। तो इसमें क्या है? नॉमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, यानी 9 बड़ा है, 4 छोटा है। तो ये आपका जो क्या हो गया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। फिर उसी तरह 7/3 है, तो 7 नॉमिनेटर है, डिनोमिनेटर 3 है, तो नॉमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल हो गया। उसी तरह 8/5 है, तो 8 आपका नॉमिनेटर, 5 डिनोमिनेटर, तो नॉमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, इसलिए आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। उसी तरह से 13/11 है, तो 13 क्या है? बड़ा है 11 से, यानी नॉमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, इसलिए ये फ्रैक्शन कौन सा हो गया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का सारा एग्जाम्पल है। इसी तरह से 11/13 अगर लिख देंगे, तो यहाँ क्या है? 11 छोटा हो गया, नॉमिनेटर छोटा हो गया, डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, तो ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल नहीं है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है, ये रॉन्ग है। तो इस प्रकार से आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को पहचान सकते हैं। आगे है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? समभिन्न, जिसको मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन को बोलते हैं हम लोग मिश्र भिन्न। जब समभिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन और कोई संख्या के संयुक्त रूप को ही मिश्र भिन्न यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। यानी समभिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन और कोई संख्या के संयुक्त रूप को ही मिश्र भिन्न यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। यानी उसमें समभिन्न भी होगा, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन भी होगा, साथ साथ उसमें कोई एक नंबर, कोई संख्या संयुक्त रूप से होगा, तो वह मिक्स्ड फ्रैक्शन का एग्जाम्पल होगा। एग्जाम्पल में है, एग्जाम्पल में आपके सामने है 3 and 1/4। तो 3 and 1/4 आपका ये मिक्स फ्रैक्शन का एग्जाम्पल हो गया। 5 and 4/9 ये आपका मिक्स फ्रैक्शन का एग्जाम्पल हो गया। 3 and 9/10 ये आपका मिक्स फ्रैक्शन का एग्जाम्पल हुआ। 7 and 1/4 ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। इसमें क्या है कि 3 जो है कोई संख्या है, कोई नंबर है, और उसके साथ में क्या दिया गया है? प्रॉपर फ्रैक्शन दिया गया है। 3 कोई नंबर है, कोई संख्या है, उसके साथ में कॉम्बिनेशन किसका है? प्रॉपर फ्रैक्शन का है, तो ये आपका एग्जाम्पल मिक्स्ड फ्रैक्शन का हो गया। उसी प्रकार से 5 कोई नंबर है, 5 नंबर है और उसके साथ में प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन है, संयुक्त रूप से मिला हुआ है, इसलिए आपका ये मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। यानी कोई नंबर और उसके साथ में प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, तो संयुक्त रूप होगा, तो वह आपका
मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है नोट में, यानी याद करने वाला चीज़ है, दिमाग में रखने वाला चीज़ है, हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं और मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। याद रखिएगा, फिर से एक बार मैं बताता हूँ, हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में और मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।